अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो नहायत रहम वाला और बख्शने वाला है। आज हमारा टॉपिक है, क्या जुम्मे के जुम्मे नमाज अदा करने से हमारे सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। इसकी वजाहत मैं आपको करता चलूँ। आजकल हमारी यूथ ने इस बात को ट्रेंड बना लिया है कि हम सिर्फ जुम्मे के जुम्मे अगर नमाज अदा करेंगे तो हमारे सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमारे सारे सगीरा गुनाह माफ़ होते हैं। जुम्मे के जुम्मे नमाज अदा करने से हमारे सारे सगीरा गुनाह माफ़ होंगे, हमारे कबीरा गुनाह नहीं माफ़ होंगे। सगीरा गुनाह के लिए है कि आप जुम्मे के जुम्मे नमाज अदा करें तो आपके सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। लेकिन आपको क्या पता है कि कबीरा गुनाह में क्या क्या चीज़ शामिल है? सबसे बड़ा कबीरा गुनाह नमाज तर्क करना है। जो हम पूरा हफ्ता नमाज अदा नहीं करते और एक जुम्मे के जुम्मे नमाज पढ़ के कहते हैं कि हमारे सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। नमाज तर्क करना बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है। तो आपको चाहिए आप इस बात से बचें। और अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कबीरा गुनाह क्यों है। क्योंकि अगर ये कबीरा गुनाह ना होता तो जंग के दौरान नमाज अदा करने को तरजीह नहीं दी जाती। आले रसूल ने, इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इसी नमाज की खातिर अपने सिर कटवा दिए, इसी दीन की खातिर अपने सिर तन से जुदा करवा दिए। और आज हमें इस बात की परवाह ही नहीं है। कुरान में बार बार कहा गया है कि नमाज पढ़ो। इसकी एक आयत मैं आपको सुनाता हूँ। सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमा रहा है मेरे नबी से, कुल इबादल्लज़ीना आमनू युकीमुस्सलाता। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने बंदों से कह दो कि नमाज पढ़ा करें। और हम जिस पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, इसे कायम रखना, इसे और कुरान को अपने से जुदा मत होने देना। और इसे आज हमने जमाने की रंगीनगियों में भुला दिया है। हम लोग कहते हैं कि हमारे काम इंपॉर्टेंट है, हमारे ये नमाज इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या क्या लोग बहाने बनाते हैं। अगर किसी को नमाज का बोलो, वो कहता है भाई आप चलो मैं आता हूँ। या उसका ये बहाना होता है मेरे कपड़े पाक नहीं है। या उसका ये बहाना होता है अगर मैं नमाज पे गया तो मेरा ऑफिस काम ये कौन देखेगा। या ये कहेगा मेरा मूड नहीं है। आप होते कौन हो अल्लाह ताला को सजदे से इनकार करने वाले? आपके दिलों में तो कुफर बैठ गया। अल्लाह ताला आपको बुलाता ही नहीं मस्जिद में कि आके मेरे बंदा मेरी इबादत कर। क्योंकि जब अल्लाह ताला मोहब्बत करता है तो वो उसे अपने पास बुलाता है। अगर आपके दिल में जरा सा भी प्यार होगा ना अल्लाह ताला के लिए तो आप जाएंगे नमाज अदा करने। आजकल ये सोशल मीडिया ने, इस तफरके ने, इस सारी चीज को हमारे युग को तबाह कर दिया। हम सब उनके वेस्टर्न कल्चर्स पे चल रहे हैं और हम सारा कुछ ये अपना दीन इस्लाम भूलते जा रहे हैं। एक खुद के लिए दोज़ख तो क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी नस्लों को भी तबाह कर रहे हैं। जब हम ही नहीं नमाज पढ़ेंगे तो हमारे आने वाली नस्लें कैसे नमाज अदा करेंगी। और कुछ लोग कहते हैं कि आज नहीं, मैं अगले दिन से जरूर स्टार्ट करूंगा, अगले जुम्मे से जरूर 5 वक्त की नमाज अदा करूंगा। आपने करना है तो अभी इसी वक्त से शुरू करें ताकि कल को आपको पछताना ना पड़े। इसके बारे में एक और कुरान में आयत है, सूरत माऊन की आयत नंबर 4 और 5 में अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाता है, फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। अब इसमें अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमा रहा है, बस तबाही है उन नमाजियों के लिए जो नमाज अदा करने में गफलत बरतते हैं। मतलब जो नमाज को ताखीर से अदा करते हैं या उसे अदा करने में सुस्ती करते हैं। सोचो उनके लिए इतनी सख्त वईद है। तो सोचो जो बंदे, जो लोग सारा साल सारा दिन नमाज नहीं अदा करते, उनके लिए क्या अज़ाब होगा। और एक और बात मैं आपको बताता चलूं, जब जहन्नमी लोगों से पूछा जाएगा ना कि आपको किस चीज ने जहन्नम में डाला, वो कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते, मस्जिदें हमारी वीरान पड़ी हैं। क्या करते हैं लोग, मस्जिदें बनवाने में तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं कि जो नमाज पढ़ेंगे उनका सवाब हमें मिलेगा। लेकिन मस्जिदें तो बनी खड़ी हैं, लेकिन उनमें नमाजी ही नहीं है, तो नमाज कौन पढ़ेगा। और एक और बात मैं आपको इस सारे टॉपिक में ऐड कर दूं, हम लोग तो चाहते हैं कि हमारे हाथ भी सही काम करें, हमारे कान भी सही सुने, हमारी आंखें भी सही देखें, हमारी टांगें भी सही चलें। जब हम इतनी ज्यादा नेमतों की ख्वाहिश करते हैं तो जब उस रब का हक अदा करने की बारी आती है तो हम बहाने बनाते हैं, हम सुस्ती कर जाते हैं। हम क्यों भूल जाते हैं कि जिस जात ने हमें ये नेमतें अता की हैं, हम उसका शुक्र अदा ही नहीं करते। और सिर्फ तभी करते हैं जब हम किसी बड़ी मुश्किल में हो या हमें कहीं से सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तब हम जाते हैं अल्लाह ताला के पास, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, आज के बाद मैं कोई खता नहीं करूंगा। जैसे ही आपका वो मामला ठीक होता जाता है हम फिर वैसे ही हो जाते हैं। और बस आखिर में मैं आपसे एक ही बात करूंगा, वैसे भी वीडियो का टाइम ज़्यादा लंबा हो गया है।
ڈو یو نو وٹ مائی پروفٹ سیڈ ان ہز لاسٹ مومنٹ؟ کیا آپ کو پتہ ہے میرے نبی نے اپنے آخری لمحات میں کیا ارشاد فرمایا؟ مجھے قیامت کے روز خدا کے سامنے شرمندہ مت کرنا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اجر کی نیت سے آپ اور بھی لوگوں کو بتائیں تاکہ جو اس بات پہ عمل کرے اس کا ثواب آپ کو بھی ملے، اور کمنٹ آپ نے لازمی کرنا۔ تھینک یو فار واچنگ۔